सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पटना में पुलिस पहले की ही तरह सख्ती बरत रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही हैं और यही वजह रही कि वहां के स्वास्थ्य कर्मी लगातार अपने काम में जुटे हैं, जिनके सम्मान में वायुसेना के कई विमानों ने एक साथ उड़ानें भरी। उन्होंने आसमान में कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। वायुसेना के 6 विमान एक साथ आगे उड़ रहे थे तो उनके पीछे ही 6 दूसरे विमान भी दिखाई दिए। इन विमानों ने काफी देर तक हवा में कलाबाजी दिखाई, जिन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले। कई लोग तो इस अनोखे नजारे का वीडियो बनाते भी नजर आए। सौभाग्य की बात है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज में सभी स्वास्थ्यकर्मी दिन रात जुटे हैं। उनके इस अहम योगदान को पूरा देश सलाम कर रहा है और वहां की वायुसेना ने भी अपने अंदाज में उनका आभार जताया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद दिल्ली की कई सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन सब्जी मंडियों में पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की, जिनकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। राजधानी की ओखला सब्जी मंडी के बाहर तो हालात इतने खराब दिखाई दिए कि कई किलोमीटर दूर तक लोग कतार में खड़े होकर मंडी के अंदर जाने का इंतजार करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी ना हो, इसके लिए वहां गोल घेरे भी बनाए गए, लेकिन सब्जियों की खरीदारी के लिए पहुंचे इन लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आए जो लंबा इंतजार करने की वजह से वहीं बैठ गए। वहां के हालात देखकर लगा ही नहीं कि लॉकडाउन लागू है। कई लोग लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद घरों से निकल पड़े। गाजीपुर सब्जी मंडी की एंट्री पर भी काफी दूर तक लोगों की लंबी कतारें देखी गई। वहां लोग एक दूसरे के काफी नजदीक भी खड़े नजर आए। जो लोग गाड़ियों में सामान लाद कर ले जाने के लिए वहां पहुंचे, उनकी अलग लाइन दिखाई दी। हालांकि वहां तैनात पुलिस वाले लगातार भीड़ को काबू करने में जुटे दिखे। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दिल्ली की कई सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ जुट गई। लोग सब्जियों की खरीदारी के लिए घरों से निकल पड़े। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जूनियर को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज बनाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जूनियर को हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर शपथ को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट के सामने काफी देर से लाई गई। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के जिला जज की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर अपने जूनियर जज के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि शपथ ग्रहण के 15 मिनट पहले अदालत के दखल देकर शपथ पर रोक लगा दी। सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर पीएन देसाई का शपथ ग्रहण 10:30 बजे था। याचिका में दलील दी गई थी कि राष्ट्रपति की ओर से 30 अप्रैल को जिला अदालत से पीएन देसाई का नाम हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति का आदेश पारित किया गया, जो गैर संवैधानिक। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार को लगता है कि इस हकीकत के बावजूद दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान कुछ मामलों में ढिलाई बरत रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार को हालात काबू में करने के लिए गंभीरता से काम करने की नसीहत दी। दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन की नसीहत पर दिल्ली के सत्येंद्र जैन भी चुप नहीं रहे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार जो कुछ कर रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिले दिशा निर्देश से बाहर नहीं है। नहीं, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से कोई नई छूट दे नहीं सकती। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि रेड जोन में ये है, ग्रीन में ये है, ऑरेंज में ये है। जो रेड जोन में केंद्र सरकार ने छूट दी है वही लागू की गई है। आमिर खान ने अपनी पत्नी के साथ राज कपूर की एक फिल्म का गाना गाया। आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव के साथ राज कपूर की एक फिल्म का गाना गाया। ये गाना एक मुहिम आई फॉर इंडिया का हिस्सा है। इस अभियान से जो भी पैसे जुटाए जाएंगे उससे कोरोना वायरस की लड़ाई में मदद की जाएगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में फंसे 33,000 मजदूरों को केंद्र की मदद से ट्रेन के जरिए जल्द उनके गांव भेजने की बात कही। पंजाब के जलंधर में एक अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने वहां भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों का डांस कर मनोरंजन किया। किस्मत
बना दे मेरी, दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए रेल किराए का खर्च उनकी सरकार उठाएगी। लॉकडाउन की वजह से चंडीगढ़ में फंसे उत्तराखंड के लोगों की मेडिकल जांच की गई। इन सभी लोगों को वापस लाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बसें भेजी और बसों में बैठाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने इन सभी लोगों की मेडिकल जांच की, जिसके लिए इन लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया और अलग अलग जिले के लोगों की अलग अलग लाइनें बनाकर इन लोगों को तय दूरी पर बैठा दिया गया। अलग अलग कतार में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बसें आएंगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे पिथौरागढ़ जाने के लिए जो लोग हैं उनको इस कतार में बिठाया गया है। मैदान के ही एक हिस्से में बैठी डॉक्टरों की टीम ने इन सभी के शरीर के तापमान की जांच की, जबकि इन लोगों से उनके नाम पते के साथ ही दूसरी जरूरी जानकारी भी मांगी गई। उत्तराखंड से आने वाली बसों का इंतजार किया गया है। मेडिकल भी लगातार यहाँ पर जारी है। जितने भी लोग चंडीगढ़ को छोड़कर उत्तराखंड जाएंगे उनकी मेडिकल जांच की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से फंसे इन लोगों को कई घंटों तक तेज धूप में बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से कई छोटे बच्चे और महिलाएं परेशान भी नजर आईं। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग फंस गए थे और लॉकडाउन में ढील मिलते ही राज्य सरकारें अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश देने के लिए क्राइस्ट द रिडीमर की ऐतिहासिक मूर्ति को रोशन किया गया। ब्राजील में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्राइस्ट की 125 फीट ऊंची मूर्ति को रोशन किया गया। हमेशा सैलानियों से घिरी रहने वाली इस मूर्ति पर लेजर लाइटों की मदद से अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गईं। क्राइस्ट की मूर्ति को मास्क पहने हुए भी दिखाया गया। इस लेजर लाइट शो के जरिए लोगों को सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया और बाहर निकलते समय मास्क लगाने की अपील की गई। इस दौरान रियो डी जेनेरो के निचले इलाकों को भी रोशन किया गया। Brasil, mas o Cristo é ícone mundial, né? सौभाग्य की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से हालात काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं। यही नहीं, वहां लॉकडाउन का भी खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्राइस्ट की मूर्ति के जरिए लोगों को मास्क पहनने और अपना बचाव करने के बारे में जागरूक किया गया। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से अफरा तफरी मच गई। वहां के लोगों ने बताया कि इन हाथियों ने फसल को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाया और फिर रिहायशी इलाके में घुस गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। खेतों से गुजरते हुए हाथियों का ये झुंड सड़क के रास्ते लोगों के घरों की तरफ बढ़ा तो लोग परेशान हो गए। भागो! हाथियों के सड़क पार करने के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को काफी दूरी पर ही रोक दिया। इस बीच कुछ पुलिस वाले लोगों की मदद से हाथियों के हमले में जख्मी हुई एक बुजुर्ग को खेतों से अस्पताल ले जाते दिखे, लेकिन इनमें एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी मास्क लगाए नजर नहीं आया। सौभाग्य की बात यह कि रिहायशी इलाके में हाथियों के घुस जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। हाथियों का झुंड सड़क पर आने के साथ रिहायशी इलाके में भी पहुंच गया और उनके हमले में एक महिला घायल भी हो गई। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ में भी शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद कई जिलों में शराब खरीदने के लिए लोगों की होड़ मच गई और राजनांदगांव में तो भीड़ बेकाबू हो गई। शराब खरीदने के लिए लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ में भी शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद कई जिलों में शराब खरीदने के लिए लोगों की होड़ मच गई और राजनांदगांव में तो भीड़ बेकाबू हो गई। शराब खरीदने के लिए लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। शराब की दुकानों के बाहर लोग सुबह 6 बजे से ही जुटने शुरू हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो निशान बनाए गए थे वो सिर्फ देखने के लिए रह गए। राजनांदगांव की तरह रायपुर में भी लोग नियमों को ताक पर रखकर शराब खरीदने के लिए एक दूसरे से चिपककर खड़े दिखे। प्रशासन के कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद कट्टर खड़े हुए शराब लेने के लिए भीड़ आई हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके का कोई पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में जो जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं, वहां शराब की दुकानों को खोलने का फैसला डीएम लेंगे। ऑरेंज जोन का मतलब है जहां पिछले 14 दिनों से कोरोना के मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है और ग्रीन जोन का मतलब है ऐसे जिले जहां कोरोना का खतरा नहीं।
मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं, जहां शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने का फैसला सरकार ने जिलों के डीएम पर छोड़ दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में रेड जोन वाले जिलों की संख्या 9 है। इन जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। रेड जोन का मतलब है ऐसे जिले जहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। मध्य प्रदेश के 9 जिले खासतौर पर संवेदनशील हैं, जहां जिनमें रेड हॉट स्पॉट है और जहां अभी भी कोरोना मामलों की तादाद बढ़ रही है, वहां शराब की दुकानें फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं खोली गई हैं। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों पर लोगों की लापरवाही ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर अब राज्य की भूपेश बघेल सरकार भी गिरती दिख रही है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने तो राज्य में शराब की दुकानें खोलने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द वहां भी कुछ शर्तों के साथ इस पर मोहर लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर सड़कों पर उतर आए और राज्य सरकार से उन्हें उनके राज्य भेजने की मांग करने लगे। थोड़ी ही देर बाद गांव नहीं लौट पाने से नाराज मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। विरोध जताने के लिए मजदूर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के नजर आए। यही नहीं, भीड़ की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। हंगामे की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस वहां पहुंच गई और मजदूरों को समझाने में जुट गई, लेकिन लाख समझाने के बाद भी मजदूर नहीं माने और सड़क पर ही डटे रहे। बिहार के गया में 994 छात्रों को स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से छात्र राजस्थान के कोटा में फंस गए थे, जिन्हें ट्रेन से वापस लाया गया और रेलवे स्टेशन पर उतरकर घर जाते छात्रों ने राहत की सांस ली। इस दौरान स्टेशन पर छात्रों के स्वागत में लगा एक पोस्टर भी नजर आया और स्टेशन पर पुलिस भी तैनात दिखी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में फंसे 994 छात्रों को स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया और उनसे किराया भी नहीं लिया गया। थोड़ा देर हो गई लेकिन अच्छा हुई सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ खाने की सारी व्यवस्था थी, वहाँ भी सारी व्यवस्था। वहीं सभी छात्र ट्रेन से उतरकर बस स्टेशन पहुंचे और अपने घर जाने के लिए बसों के पास कतार में खड़े दिखे। सौभाग्य की बात यह कि लॉकडाउन में राजस्थान में फंसे छात्र लंबे समय से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे थे और जब सरकार ने स्पेशल ट्रेन से उन्हें वापस भेजा तो वो बेहद खुश नजर आए। मेक्सिको के एकातोपेक दे मोरालेस शहर में एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेक्सिको में कोरोना की वजह से अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 23,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और बताया गया कि जब इस खतरनाक बीमारी से अस्पताल में भर्ती एक मरीज की जान गई तो उसके घर वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। वहां पहुंचे मरीज के रिश्तेदारों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया और अस्पताल के अंदर जाने की जिद करने लगे, जिन्हें गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही रोक दिया। नाराज लोगों ने बताया कि जिस मरीज की जान गई उसमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 4 दिन बाद डॉक्टरों की तरफ से अचानक उसकी मौत की जानकारी दी गई। सौभाग्य की बात है कि मेक्सिको में भी कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आए मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को उनके इलाज में काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद हरियाणा के रोहतक में दुकानें खुलने से व्यापारी खुश दिखे। वहां शराब और सैलून को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोल दी गई। हालांकि ये दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में राहत मिलने के बाद करीब 1.5 महीने बाद काम पर लौटे कारोबारी काफी खुश दिखाई दिए। हालांकि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजार में पहले की तरह चहल पहल नहीं दिखी, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए वहां बर्तनों की दुकानों से लेकर कपड़ों, जूते चप्पलों और साइकिलों की दुकानें खुली नजर आईं। जो लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले उनमें कई ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। यहाँ तक कि ये लोग मुंह को मास्क से ढके भी नहीं दिखाई दिए। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ कई दुकानों को खोलने की इजाजत मिली तो व्यापारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई। हालांकि बाजार पहुंचे कई लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी भी की, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस साल के आखिर तक अमेरिका कोरोना का टीका तैयार कर लेगा। We're so far ahead of any vaccine ever in history. You know, these things would take 2, 4, 5, 6 years, 10 years. I think we're going to have a vaccine. I'm telling you, by the end of the year. लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुछ फैक्ट्रियों में काम फिर से शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कुछ शर्तों के साथ उद्योग शुरू करने की इजाजत दी गई।
जिसके बाद बेंगलुरु में फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम पर लौट आए। नियमों का पालन करते हुए फैक्ट्री में कोरोना वायरस से निपटने के सख्त इंतजाम दिखे। सभी कर्मचारियों के मुंह मास्क से ढके नजर आए और उनके बीच जरूरी फासला बनाए रखने के लिए जमीन पर सफेद गोले बनाए गए। इसके बाद कतार में खड़े लोगों के हाथ सैनिटाइजर से साफ कराए गए। उनका तापमान भी मापा गया। सिक्योरिटी तब आते चेक करने के लिए मास्क डालना ही पड़ता है। सैनिटाइजर 3 दिन में 3 टाइम देते हैं। अच्छे से काम चल रहा है, डिस्टेंस में रहते हैं। एक दूसरी फैक्ट्री में भी तस्वीर मिलती जुलती दिखाई दी। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बंद कर दिया गया और उसकी जगह उनके आईडी कार्ड देखकर ही एंट्री दे दी गई, ताकि बायोमेट्रिक मशीन को छूना न पड़े और कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सके। सौभाग्य की एक बात है कि लॉकडाउन की वजह से करीब 40 दिनों से बंद कुछ फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू हो गया। साथ ही फैक्ट्रियों के मालिकों को सख्त हिदायत भी दी गई कि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। सूरत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अपने गांव जाने की जिद लेकर सड़कों पर उतर आए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और हालत ये हो गई कि पुलिस और मजदूरों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। एक तरफ बड़ी संख्या में जमा मजदूरों की तरफ पुलिस ने आंसू गैस का एक गोला छोड़ा। भीड़ को हटाने के लिए एक पुलिस वाले ने हाथ से ही आंसू गैस का एक और गोला उछालकर भीड़ की तरफ फेंका। पुलिस का यह एक्शन गुस्साई भीड़ की पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ। लोगों के पथराव में सड़क पर खड़ी एक कार कबाड़ में बदल गई। पुलिस का एक्शन शुरू होने के थोड़ी ही देर में हालात काबू में आते दिखे। फिर पुलिस वालों ने घूम घूम कर आसपास की गलियों से हंगामा करने वाले लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़कर लाते दिखाई दिए। कुछ पुलिस वाले पकड़े गए लोगों पर लाठियां चलाते भी दिखे। हंगामा करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग मारधर में नहीं थे, मेरा बच्चा दे दीजिए। हम लोग चुपचाप बैठ के टीवी देख रहे थे, ये लोग पकड़ के ले गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद काफी देर तक इलाके में तनाव बना रहा। लेकिन सूरत के गांव में ही नहीं, सूरत के शहरी इलाकों में भी बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद हालात संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि सूरत के शहरी इलाकों में लोगों का प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोगों की वजह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा। सड़क पर उतरे लोग सरकार से अपने गांव पहुंचाने का इंतजाम करने की मांग करते रहे। दूर दूर तक सड़कों पर जमा भीड़ ऐसी दिखने लगी जैसे संकरी गलियों से किसी सियासी पार्टी की रैली निकल रही हो। थोड़ी ही देर में एक बड़े चौराहे पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे। सौभाग्य की एक बात है कि दूसरे राज्यों के लोगों को उनके गांव भेजने के लिए केंद्र सरकार हरी झंडी दे चुकी है, जिसके बाद अलग अलग सरकारें लोगों को लाने के इंतजाम करने में जुटी हैं। लेकिन इस काम में हो रही देरी से लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर छूट मिलते ही यूपी के कई जिलों में शराब की दुकानों में लंबी लाइनें लग गई। कई जगहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ और लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए दिखने लगे। हापुड़ में दिन की शुरुआत होते ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिखने लगी। ये दिखना भी बंद हो गया कि लाइन खत्म कहां हो रही है। दुकानों के बाहर कुछ लोग घेरों में खड़े हुए भी दिखे, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ते ही सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। जिन सड़कों पर लॉकडाउन के कारण कुछ दिनों से सन्नाटा पसरा था, वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कानपुर तो यूपी के उन जिलों में है जिन्हें रेड जोन में शामिल किया गया है, लेकिन शराब की दुकानों पर कानपुर में किसी नियम का पालन नहीं हुआ। आम दिनों की तरह लोग झुंड में खड़े होकर शराब की दुकानों पर खरीदारी करते दिखे। यूपी के कई शहरों में हालात ऐसे ही दिखे। हालांकि राजधानी लखनऊ समेत कुछ जिलों में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया और लखनऊ में तो तैयारियों का जायजा लेने खुद अधिकारी शराब की दुकानों पर पहुंच गए। सुबह से ही लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगानी शुरू कर दी, लेकिन लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कितने बजे से आप यहाँ खड़े हैं? हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं सर जी। 6 बजे से खड़े हैं? जी। कितने बजे दुकान खुली है? ये खुली है 10 बजे। लगता काफी वो दिन से इंतजार जी जी जी, आज नहाएंगे पूरा। आज नहाएंगे जी। लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए दुकानों की तरफ से भी सख्त इंतजाम किए गए। हमने पहले बाहर बैरिकेडिंग कर दी है, उसके बाद क्यू मैनेजर भी लगा दिए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने मार्किंग कर दी है ताकि लोग इधर से उधर वो 6 फीट की हमारी वो जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखें। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में भी शराब के ठेकों के बाहर लंबी लाइनें लगी रहीं। यहाँ पर बाकायदे कुछ सर्कल्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन जितनी भीड़ आ गई है उस भीड़ के मुताबिक उतने ज़्यादा सर्कल नहीं है। शायद प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, और इसीलिए आप देख रहे हैं जिले के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर वो मौके पर मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने के लिए।